गाइस मेरे पास i5 के 8 जनरेशन के साथ में 2060 सुपर। ये है i5 के 7 जनरेशन के साथ में 2060 सुपर। देखते हैं कौन पावरफुल होता है। नंबर से ही पता चल रहा कौन पावरफुल होने वाला है। आओ फिर चेक कर लेते हैं। वैसे टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इन दोनों ही पीसी की डेडिकेटेड टेस्टिंग हमारे चैनल पर पहले से ही पड़ी हुई है। अगर आप लोगों को देखना आराम से देख सकते हो। चालू करते हैं टेस्टिंग से। वैसे देख लुक वैसे देख, मेरा वाला बड़ा लग रहा है। लुक से क्या करना है यार, परफॉर्मेंस मैटर कर दी है। कर लेते हैं फिर। आ जाओ। कौन सी गेम पहले? काउंटर स्ट्राइक। काउंटर स्ट्राइक की अगर हम बात करें तो इसकी सेटिंग हम लोगों ने रखी थी वेरी हाई पे। और अगर हम बात करें इसके जीपी यूजेज की तो वो था 40 से 50 के बीच में। और जीपीयू टेम्परेचर की बात करें तो ये था 65 से 70 के बीच में, मतलब जो कि ठीक ही था इसके लिए। और सीपीयू यूजेज वो था 100%। और सीपीयू टेम्परेचर 70 डिग्री के आसपास। और रैम इसमें 13 GB यूज हो रखा था। और एफपीएस की बात की जाए तो ये फ्लक्चुएट कर रहा था 50 से 80 के बीच में, मतलब ये ऊपर नीचे हो रहा था। अब तू बता भाई। अब बातचीत है मेरी, तो इसकी भी सेटिंग हमने वही वाली रख रखी है जो कि हमने i5 के 7 जनरेशन में रख रखी थी। वेरी हाई सेटिंग से। अब देखते हैं हमारे स्टैट्स क्या कहते हैं। जीपीयू यूसेज तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चल रहा है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हो। जीपीयू यूसेज का क्या ही करना है, इसमें भी 100% जीपीयू यूसेज गया ही नहीं था। अगर जीपीयू टेम्परेचर की बातचीत करें तो 75 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। सीपीयू यूसेज पर अगर ध्यान दिया जाए 100% तक पूरा अपनी पावर को पुश कर रहा है। सीपीयू टेम्परेचर हमारा 70 डिग्री सेल्सियस। रैम यूसेज हमारा 12 GB के आसपास। और जो हमारे एफपीएस है वो 70 प्लस आ रखे। कितने एफपीएस आते बस भाई 50 भी टच कर रहे थे यार, मेरे 70 प्लस ही रह रहे हैं यार। 80 भी जा रहे थे भाई, 80 भी कभी जा रहे थे। और अगर हम बात करें GTA 5 की तो भाई इसकी जो सेटिंग थी वो हम लोगों ने रखी हुई थी मैक्सिमम रे ट्रेसिंग पे। और जो DLSS था वो परफॉर्मेंस पे था। और अगर हम बात करें इसके स्टैट्स की तो भाई इसमें जो जीपीयू यूजेज था वो था 35 से 40 के बीच में। और जीपीयू टेम्परेचर वो 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। और सीपीयू यूजेज वो इसका 100% था भाई। और सीपीयू टेम्परेचर वो था 70 डिग्री के आसपास। और रैम यूजेज इसका 12 GB प्लस यूज हो रहा था। और एफपीएस इसके 30 आ रहे थे। बस अब मेरी बारी है। अगर हम बात करें इसकी सेटिंग्स की तो हमने भी सेम टू सेम वही वाली सेटिंग्स लगा रखी है जो कि हमने i5 7 जनरेशन में लगा रखी थी। और हाँ ये चीज याद रखना, जो भी हमने रैम लगा रखे है ना वो दोनों में ही 16 GB है, किसी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रखा, दोनों में ही सेम चीजें लगी पड़ी है। तो अगर बातचीत करें हमारे स्टैट्स की तो स्टैट्स में अगर देखा जाए तो जीपीयू यूसेज इसमें हमारा 40% तक है। जीपीयू टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। सीपीयू यूसेज 90% के आसपास में कह सकता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। सीपीयू टेम्परेचर हमारा 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास। रैम यूसेज 11 GB से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 11 GB के आसपास मैं कह सकता हूँ। एफपीएस के बारे में बात क्या ही करनी, छोड़ो आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बताओ तो सही, बस चल ही रहा है। अरे बताओ तो 20 के आसपास। 20 के आसपास गाइस, 20 के आसपास। कोई बात नहीं, अभी तो और गेम बाकी है यार। अब बात करते हैं हम लोग द क्रोम इंटरफेस की। तो उसकी जो सेटिंग थी वो हम लोगों ने अल्ट्रा पे रखी हुई थी। अब बात करते हैं इसके स्टैट्स की। तो इसमें जो जीपीयू यूजेस था वो था 60 से 70, वही जो पिछले वाले में था। और जीपीयू टेम्परेचर वो 70 डिग्री के आसपास था। और सीपीयू यूजेस वो था 100%। और सीपीयू टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस। और रैम यूजेस का था 11 GB प्लस। और बात करें एफपीएस की तो यार वो था इसमें 40 के आसपास अराउंड वेरिएशन कर रहा था। मतलब अभी जाके पता चलेंगे कि एफपीएस किसे कहते हैं। तो अगर इसकी बातचीत करें तो हमने भी सेम टू सेम अल्ट्रा सेटिंग रख रखी थी। इनसे कोई कमी थोड़ी है, हमारे अंदर सारी चीजें है भाई भरपूर। और अगर बातचीत करें इस गेम की स्टैट्स की तो जीपीयू से 60% तक है। जीपीयू टेम्परेचर हमारा 65 डिग्री सेल्सियस है। सीपीयू यूसेज 100% अपनी पावर तक पुश कर रहा है। सीपीयू टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस। रैम यूसेज 10.5 GB से थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं, कभी कभी नीचे भी आ रहा है। वो सारी चीजें तो चलती रहती है। और जब बात आती है एफपीएस की तो 45 के आसपास हमारा वेरिएशन कर रहा है। ज्यादा तो है ना 45? ज्यादा तो है ना, ज्यादा तो है ना। ये तो मेरा ही फ्लक्चुएशन हो के जा रहा था भाई ज्यादा तो है ना। वो तो मेरा, उसका तो मैं काउंट भी नहीं करता। और अगर हम बात करें बैक फॉर ब्लड की तो भाई इसकी सेटिंग भी अल्ट्रा पे थी। इसकी स्टैट्स की बात करें तो इसमें जीपीयू यूजेज जो था वो था 40% के आसपास। और जीपीयू टेम्परेचर जो है इसका वो 60 डिग्री के आसपास था, मतलब कि समझ लो ठीक ही ठाक था। और अगर हम बात करें इसके सीपीयू यूजेज की तो वो 90%। और सीपीयू टेम्परेचर 65 से 60 के बीच में। और रैम यूजेज इसका वही 11 प्लस था। और एफपीएस इसके जा रहे थे 60 प्लस कह सकते हैं। और देखो यार मैं बैक फॉर ब्लड के बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँ, क्योंकि बैक फॉर ब्लड उतनी ज्यादा हाई गेम नहीं है। वो जस्ट एक एफपीएस पे कांस्टेंटली लॉक हो जाती है। पर फिर भी एक बार बात करना तो बनता ही है। जिसकी सेटिंग्स है वो भी हमने अल्ट्रा पर रख रखी है। अगर इसमें जीपीयू यूसेज की बातचीत करें तो 40% के आसपास है। जीपीयू टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस। सीपीयू यूसेज 100% हमेशा की तरह अपनी पावर को पुश करता हुआ। और सीपीयू टेम्परेचर की बातचीत करें तो 70 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा कम नहीं है, अच्छा खासा है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मतलब एक हार्मफुल में जा सकता है अगर आप लोगों को इसको यूज करना पड़ेगा i5 8 जनरेशन और उसमें 70 डिग्री तक जा रहे हैं तो एक अच्छा सा एयर कूलर देख के लगा लेना। और अगर बात करें हमारे रैम यूसेज की तो 11 GB के आसपास हमारा रैम यूसेज है। बाकी अगर एफपीएस की बातचीत करें तो वही मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें हमारे एफपीएस जो है वो लॉक हो जाते हैं। जिससे ऊपर नहीं जाते जिससे नीचे भी नहीं जाते, मतलब कह सकते हो वही वाला मामला है। ठीक है भाई, मतलब कम है लेकिन ठीक है। अगर हम बात करें हॉगवर्ट्स लेगेसी की तो इसमें हम लोगों ने इसकी जो सेटिंग है वो रखी हुई थी अल्ट्रा रे ट्रेसिंग पे। और DLSS इसका अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे था। स्टैट्स की बात करें तो इसका जो जीपीयू यूजेज है वो था 50% के आसपास। और जीपीयू टेम्परेचर वो 60 डिग्री सेल्सियस। और सीपीयू यूजेज इसका 80% के आसपास। और सीपीयू टेम्परेचर वो 60 डिग्री था। और रैम यूजेज इसका 14.5 प्लस जा रहा था भाई।
भाई। और FPS इसका 20 से 30 के बीच में छोटा वेरिएशन चलता रहता है। तो अगर बातचीत करें हमारे वाले पीसी की, मतलब i5 8th जनरेशन 26 सुपर के साथ में 16 GB रैम हमने लगा रखा है, 650 वॉट की पावर सप्लाई है, मदरबोर्ड हमने लगा रखा है। अरे ओ मेरे मुद्दे पे आ। कोई बात नहीं। अगर बातचीत करें हमारे गेम की सेटिंग्स की, तो हमने भी इसमें रख रखा है अल्ट्रा रे ट्रेसिंग, DLSS को रख रखा है हमने अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर। बाकी अगर बातचीत करें हमारे स्टैट्स की, तो GPU यूसेज है इसमें हमारा 45%, GPU टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास, CPU यूसेज 70% के आसपास, CPU टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस, रैम यूसेज इसमें हमारा थोड़ा सा कम देखने के लिए मिला है, 12.5 GB से थोड़ा सा ऊपर ही है। लेकिन अगर बातचीत करें हमारे FPS की, तो FPS हमारे 30 के आसपास वेरिएशन कर रहे हैं, 20 तो नहीं टच कर रहे हैं। इवन मैं पहले बता दूं 20 नहीं टच कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बात है ये। 20 तो नहीं टच। एक्चुअली i5 का 7 जनरेशन है तो थोड़ा मोड़ा तो रहेगा यार, थोड़ा मोड़ा, बस थोड़ा मोड़ा। बाकी मतलब बढ़ाओगे तो उतना सा इफेक्ट करेगा। क्या मतलब है उस चीज का? क्या मतलब? क्या भाई क्या है ना भाई, चाहिए होता भाई गेमिंग में थोड़े से भी FPS बहुत मैटर करते हैं। क्यों भाई कमेंट में बताना मैटर करता है कि नहीं करते। इससे अच्छा तो तुम कोई ढंग का प्रोसेसर लेना, ज्यादा मैटर करवाओ। अरे ठीक है निकल ले। तो अगर बातचीत करें पूरे कंक्लूजन की, तो इन दोनों ही पीसी को गेमिंग के लिए बिल्ड करना तो नहीं चाहिए। क्योंकि अगर नजर मारी जाए दोनों ही पीसी में, तो किसी में भी हमारा जो GPU टेम्परेचर था, मतलब GPU टेम्परेचर कह रहा हूँ, GPU यूसेज 100% पर नहीं गया था। हमारा जो GPU था वो अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज कर ही नहीं पाया। तो आप लोगों का पैसा वेस्ट ही होगा इन सब प्रोसेसर के साथ में 2060 सुपर को लगाना। अगर आप लोगों को एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए होगी, तो GTX सीरीज का कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा लेना। अगर ज्यादा ही अच्छी चाहिए तो GTX 1660 सुपर लगा लेना, बहुत ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें निकल के आने वाली है। तो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे गेमिंग को लेके। प्रोडक्टिविटी के बारे में भी क्या ही बात करनी, जो कि वही चीज है, दोनों में अगर गेमिंग में बॉटल नेकिंग किया है तो प्रोडक्टिविटी में भी बॉटल नेकिंग करेगा ही। तो अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट रह गया हो, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना, और मेरा इंस्टाग्राम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना और लाइक करते रहना भाई। वो पोस्ट करता रहता है, स्टोरी लगाता रहता हूँ। चैनल है गाइस मेरा भी, सब्सक्राइब ना हो।